ठीक से पकड़ो इसको, लोग देखे ताकि। बीवी ले जाओ 1 लाख रुपए में? भाई क्या है ये सब? हाँ भैया, बस 1 लाख रुपए में। क्या सच में? भाई मेरे पास देने के लिए 1 लाख रुपए तो है नहीं, पर हाँ मैं अपनी बीवी दे सकता हूँ तुम्हें। क्या हम वाइफ एक्सचेंज कर सकते हैं? वैसे भैया डील तो बुरी नहीं है, मुझे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो एक्सचेंज आप, जाओ। वैसे भाई एक बात पूछूं, आप अपनी बीवी को ऐसे बेच क्यों रहे थे? अरे क्योंकि भैया ये मेरे स्टैंडर्ड की है ही नहीं। अरे इसकी शक्ल देखो, इसकी हाइट देखो, इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, कहीं दोस्तों के साथ ले जाने में भी शर्म आती है इसको। ऊपर से घर पे रहो तो देसी खाना बना के खिलाती है, इतना स्मेल आती है इसके हाथ में से। छोड़ो भैया, इससे तो बात ही करना बेकार है। मुझे ना भैया ऐसी बीवी चाहिए थी, बिल्कुल हॉट सुंदर, जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। अब ये मेरे साथ रहेगी ना, मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ। भैया मुझे भी ना एक घरेलू वाइफ ही चाहिए थी, जो मेरा पूरा ख्याल रखे और मुझे खाना पीना टाइम से बना के देती रहे। मुझे तो ऐसी मिल गई। अब तुम इसको संभालो, मैं इसको। अरे ठीक है भैया, रख लो इसको आप, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप रोड पे खड़े होके हम दोनों को ऐसे बेच खरीद रहे हैं जैसे कोई सब्जी की मार्केट और हम कोई फल फ्रूट हो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पति से ज़्यादा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। और तुम इतनी हॉट हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे से ही मैच करता है। बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। चलें? ले जाओ भैया इसको, चलो। चलो हम भी चलते हैं। ऐश्वर्या, हमारे घर में चोरी हुई है क्या? मेरे वॉलेट से सारा कैश गायब है। या मेरे कार्ड्स की भी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। बार बार मैसेज आ रहे हैं फोन पे कि पैसे कट रहे हैं, पैसे कट रहे हैं। और ये घर इतना क्यों फैला हुआ, चल क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, घर में कोई चोरी नहीं हुई है। और तुम्हें ही तो ऐसी बीवी चाहिए थी ना। अब देखो, ऐसी बीवी के खर्चे भी ज्यादा होते हैं। मैंने बस न्यू बैग लिया है और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान लिया, तो मुझे पेमेंट करनी थी। जब वो डिलीवरी देने आया तो मैंने तुम्हारे वॉलेट में से पैसे निकाल लिए थे। अच्छा, डिनर में क्या बनाया तुमने? डिनर? तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना आता होगा? मुझे कोई खाना बनाना नहीं आता। तुम एक काम करो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मेरे लिए भी कर देना। ऐश्वर्या देखो, तुम्हें इस घर में ना बहुत दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब खाना बनाना सीख लेना चाहिए, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। खाना बनाना? और वो भी मैं सीखूंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता है मेरा मैनिक्योर कितना महंगा होता है? अगर मैं खाना बनाने के लिए हाथ यूज करूंगी तो मेरा ये मैनिक्योर जो है ना वो खराब हो जाएगा, समझे? और अगर एक बार मेरा मैनिक्योर खराब हो गया ना तो मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा। और मुझे पक्का पता है कि दोबारा करवाने के लिए तुम तो पैसे देने नहीं वाले हो। यूजलेस वाइफ हो तुम, एक नंबर की यूजलेस हो। अरे हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदर हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। अरे तुमसे अच्छा ना मेरी शीतल बहुत अच्छी थी तुमसे, कम से कम मेरे सारा काम तो करती थी, मेरा ध्यान रखती थी वो। तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से खूबसूरत हो, अरे अंदर की खूबसूरती तो मेरी शीतल में थी। अगर इतनी अच्छी थी तुम्हारी बीवी तो तुमने उसे बेचा क्यों? ले आओ ना उसे वापस। सुनिए, अपना खाना लेते जाइए। क्या बनाया? टिंडे और रोटी। टिंडे? टिफिन ना तुम्हारे सर पे देके मारने का मन कर रहा है मेरा। अरे ऑफिस में लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन। तुम अपनी शक्ल जैसा गंदा खाना बनाती हो हमेशा, बॉडम कहीं की। आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हम तो आपको घर का अच्छा खाना खिलाते हैं, इससे शरीर अच्छा रहता है, बीमारी जल्दी नहीं लगती है। आप ये सब खाना खाएंगे तो बीमार भी तो पड़ जाएंगे ना। और आप हमें हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? आप हमसे अच्छे से भी तो बात कर सकते हैं ना। ऐसे बात ना करूं तो कैसे बात करूं तुमसे? किस मनुष्य घड़ी में तुमसे शादी कर ली थी मैंने। अरे ना तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है, ना तुम्हें कहीं लेके जा सकता हूं। पता नहीं क्यों ही शादी कर ली मैंने तुमसे, मेरी किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। अरे लोग बाग आते हैं अपनी बीवी से मिलवाते हैं, तुम्हें तो मैं किसी से मिलवा तक नहीं सकता। तुम जानती हो अगर मैं तुम्हें बाहर ले गया ना कितनी बेइज्जती होगी मेरी। यार क्यों ही बहस कर रहा हूं मैं। कल को अगर तुम्हें बाहर लेके भी गया ना और किसी को बेचना भी चाह तो फ्री में भी नहीं जाओगी तुम। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और ऐसा तो नहीं है कि हम गांव की हैं तो हम में कमी होगी। हमारे अंदर संस्कार हैं और हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया है हम तो उसी तरीके से रहते हैं। और अगर आपको ये लगता है ना कि हमको कोई नहीं खरीदेगा
तो चलो। अच्छा चलो। सुनो, तुम्हारा वो पति मेरी पत्नी को कहाँ लेके गया है? एड्रेस भेज रही हूँ, ले आओ जाके अपनी बीवी को। भेजो। आ गया। शीतल, क्या कर रहा तू मेरी बीवी के साथ? अबे तू पागल हो गया है क्या? तू भूल गया हम दोनों ने वाइफ एक्सचेंज की थी ना? फिर क्या करने आया यहाँ पे? जा यहाँ से। ये मेरी वाइफ है और इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओए, हमारी डील हुई थी, भूल गया है क्या तू? अरे भाड़ में गई ऐसी डील। मैं नहीं मानता ऐसी डील को। मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए और तू अपनी वाइफ को ले जा वहां से। तुम चलो शीतल। एक मिनट रुको, पहले अपने वाइफ से तो पूछ ले ये जाना भी चाहती है या नहीं। तुम चलोगी ना मेरे साथ वापस अपने घर? क्यों सनी, क्यों चलूँ मैं तुम्हारे साथ? बहुत शौक से तो तुमने मुझे अपने घर से निकाला था, इनके हाथों बेच दिया ना, तो अब क्या करने आए हो तुम? क्यों लेने आए हो मुझे यहाँ पर? मैं मानता हूँ शीतल, मुझसे गलती हुई है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया है शीतल कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उस घर को तुम्हारी जरूरत है, उस दिखावेबाज वाइफ की नहीं। तुम मेरे साथ घर चलो। देखो, मैंने जो भी तुमसे कहा गुस्से में आके, अहंकार में आके बोल दिया। मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी यार। लेकिन शीतल, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। प्लीज अपने पति को एक आखिरी चांस दे दो और चलो उस घर में वापस। जिस तरीके से तुम मुझे संभाल सकती हो और उस घर को संभाल सकती हो, वो दिखावेबाज वाइफ नहीं संभाल सकती। प्लीज मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। शीतल, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया है, जिंदगी जीने के लिए खूबसूरत वाइफ की नहीं, एक अच्छी वाइफ की जरूरत होती है। और वो तुम हो शीतल। तुम मेरा घर संभाल सकती हो, मुझे संभाल सकती हो, और कोई नहीं संभाल सकता। अब बहुत देर कर दिया सनी तुमने मेरी कभी कदर की ही नहीं। ना मेरे प्यार की कदर करी, ना मेरे काम की कदर करी, और ना ही तुमने मेरी कभी रिस्पेक्ट करी। बहुत देर हो चुकी है सनी, प्लीज़ अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मानता हूँ शीतल कि जो भी मैंने किया बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। लेकिन प्लीज अपने पति की एक आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। एक गलती तो कोई भी माफ कर देता है ना शीतल। तुम इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। प्लीज मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यार। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ सच में। सनी, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है? मोंटी और वो लड़की, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें अपनी कदर करवा सकूं कि मेरी वैल्यू क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में। और आज तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम मेरी इज्जत नहीं करते थे ना, लेकिन आज देखो, आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, भीख मांग रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चल लूँ। बहुत सही किया तुमने शीतल, बहुत अच्छा कदम उठाया तुमने, और मैं इसी के लायक हूँ। मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ 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 शीतल, मुझे एक मौका दे दो, मेरे साथ वापस चलो, मेरे घर को वापस घर बना दो शीतल। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है सनी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि आज से तुम मेरी इज्जत करोगे, मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मेरी केयर करोगे। और मैं जॉब करना चाहती हूँ तो तुम मेरे जॉब के लिए मुझे परमिशन दोगे। बाद में मुझे कोई दिक्कत हो या कल को तुम दोबारा मेरे साथ ऐसे बिहेव करो तो एटलीस्ट मैं जॉब करूँ और मेरे को ना इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहे कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं रोड पे आ गई। मेरी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और मेरी खुद की एक पहचान होगी, और तुम्हारे आके मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, समझे तुम? और हाँ, जॉब करके ना मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, ताकि कल को तुम ऐसे दोबारा कोई हरकत करो ना तो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकूं, समझे? ठीक है शीतल, मुझे सब मंजूर है। जैसा तुम चाहोगी ना उस घर में वैसा ही होगा। तुम्हें जो बीवी की इज्जत चाहिए थी ना वो मिलेगी। तुम पे हाथ उठाना तो दूर, मैं तुमसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। सुन भाई, ध्यान रखना इसका, बहुत अच्छी लड़की है ये।